हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं सभी? बहुत बहुत स्वागत है आपका अनंत दृष्टि चैनल में और मैं नेहा वर्मा। तो आज हम बात करेंगे चंद्रमा ग्रह की। तो चंद्रमा और सूर्य हमारी कुंडली के रॉयल प्लैनेट्स है, यानी कि राजा और रानी है हमारी कुंडली के। तो आज हम रानी के बारे में जिक्र करेंगे। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है, हमारी शांति है, हमारा माइंड, हमारा थॉट प्रोसेस, ये सभी चीज़ों को बताता है। तो चंद्रमा जो होता है और जो सूर्य होता है, सूर्य आत्मा होती है और जो चंद्रमा है वो मन है। ये किसी तत्व को रूल नहीं करते हैं। आत्मा और मन किसी तत्व से बंधी जरूर है पर बनी नहीं हुई है। तो देखिए, चंद्रमा जो है फास्ट मूविंग प्लैनेट है, 2.5 दिन में अपनी एक राशि बदलता है। तो क्या होता है कि वेवरिंग बहुत होता है ये। इस पे कोई अफ्लिक्शन नहीं होनी चाहिए किसी ग्रह की। अगर अफ्लिक्शन होगा ना, तो वहां पर चंद्रमा अफ्लिक्टेड हो गया है आपका। ठीक है, आप स्टेबल नहीं रहेंगे, माइंड में बहुत ज्यादा आपके थॉट्स आएंगे, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ये सारी चीजें आपको दे सकता है। ठीक है, कहीं पर भी चंद्रमा बैठ जाए, पर अकेला होगा ना तो ज्यादा अच्छे फल देगा। जितने ज्यादा प्लैनेट्स की दृष्टि, क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, या जितने ज्यादा प्लैनेट्स इसके साथ आके बैठ जाए, तो उतना ज्यादा अच्छा फल नहीं देता है। देखिए, चंद्रमा जो होता है वृषभ राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। और जब किसी का चंद्रमा उच्च का होता है उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, माइंड जो होता है वेवरिंग कम करता है। बट जो चंद्रमा ऐसा प्लैनेट है कि आपको फिर भी कंफ्यूजन दे ही देता है, वहां पर उसकी स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। ठीक है, ये तब होता है जब मैलिफिक प्लैनेट्स की दृष्टि चंद्रमा पर ज्यादा होती है। और नीच का जब चंद्रमा किसी का होता है तो उसे छोटी छोटी बातें जब कोई कह देता है तो उसके दिल पे लग जाती हैं। ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा सोचने लग पड़ता है, डिप्रेशन जल्दी ले लेता है, स्ट्रेस किसी बात का जल्दी ले लेता है जब किसी का चंद्रमा नीच राशि का होता है। अब चंद्रमा के कारक तत्व की बात करूंगी। तो चंद्रमा जो है हमारी मन है, हमारी माता है। ठीक है, हमारी मदर इन लॉ को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे सुख, शांति, हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। ट्रेवल यानी कि यात्राएं जो है वो चंद्रमा से देखी जाती हैं। फूड, जो खाना होता है वो भी चंद्रमा से देखा जाता है। चंद्रमा से हम चीटिंग चीटिंग भी देखते हैं, किसी पर ब्लेम लग गया है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा जो थे ना, एक ऐसे ग्रह थे जिनके ऊपर कुछ ना कुछ लगता ही रहता था, ब्लेम लगते रहते थे। तो इसीलिए इसको यहाँ पर हमने चीटिंग के साथ थोड़ा सा रिलेट किया है। देखिए, जहाँ पर भी चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा जहाँ पर भी प्लेस्ड होता है, वहाँ की जातक जो है चीजें हाइड करना स्टार्ट कर देता है। और अब बात करूंगी कि चंद्रमा अगर पहले भाव में बैठा हो, क्योंकि चंद्रमा एक वेवरिंग प्लैनेट है। अगर फर्स्ट हाउस में बैठ गया है, क्योंकि एक फ्लक्चुएशंस दिखाता है व्यक्ति की लाइफ के अंदर, डिसीजन नहीं ले पाएगा, कंफ्यूज्ड बहुत ज्यादा रहेगा, तो ये चीजें उसके साथ हो सकती हैं। और अगर वो फिफ्थ हाउस के अंदर बैठा है किसी का चंद्रमा, अब मैंने बोला है कि जहां पर चंद्रमा बैठता है वहां पर जातक चीजें छुपाता है, तो अपनी लव लाइफ के बारे में वो चीजें छुपाएगा आपसे। 10th हाउस के अंदर अगर किसी का चंद्रमा होता है तो करियर में बदलाव बहुत होते हैं, क्योंकि चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट है, एक बहुत ज्यादा बदलाव दे देगा अगर जिसके भी दशम भाव में बैठेगा। तो हम बात करेंगे चंद्रमा की दूसरे ग्रहों के साथ युति, कंजंक्शन की बात करेंगे अब हम। तो चंद्रमा की पहले राहु के साथ युति के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चंद्रमा क्या है? हमारा मन और हमारा थॉट प्रोसेस। और राहु क्या है? एक्सपेंशन, यानी कि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम ये किसी को हो सकती है अगर चंद्रमा या राहु की युति आपकी कुंडली के अंदर हो। ये फॉरेन जाने का भी सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि राहु फॉरेन है और मून क्या है? मून यात्राएं। तो फॉरेन की यात्राएं आप कर सकते हैं। और चीटिंग को भी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर ये वाला कॉम्बिनेशन, कि आपके साथ चीटिंग हो सकती है। ठीक है, या आपने पैसा लगाया, बहुत बड़ा मतलब कि लेवल पर आपका नुकसान हो सकता है, आपको लॉस हो सकता है। आपने पैसा लगाया, पैसा डूब गया। तो ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाली युति आपको ये फल दे सकती है।
तो अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी युति की, चंद्रमा और केतु की युति की। तो पहली युति के अंदर मैंने बताया था कि चंद्रमा और राहु की युति के बारे में कि बड़े-बड़े आपके खर्चे होंगे। तो यहाँ पर अब छोटे-छोटे खर्चों से व्यक्ति परेशान है, चंद्रमा और केतु की युति के अंदर, और डिप्रेशन, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा, उसकी चीज़ों में कंसंट्रेशन नहीं आ पाएगी, फोकस नहीं कर पाएगा वो। और शिव मंदिर उसके घर के आसपास हो सकता है जिसकी चंद्रमा और केतु की युति होती है। हम बात करते हैं तीसरी युति की। तीसरी युति यानी कि चंद्रमा और शनि की युति की अब हम बात करते हैं। चंद्रमा ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न हमारा प्रोफेशन, हमारा करियर है, तो करियर के अंदर बदलाव हो सकते हैं या आपका ट्रैवल का काम हो सकता है, यानी कि यात्राएं बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। ये हो सकता है आपकी मदर हार्ड वर्किंग बहुत हो सकती है और उन्होंने अपने ना लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा दुख, परेशानी, तकलीफ़ें देखी होती हैं। वही आपकी लाइफ के अंदर भी होता है। आपने भी अपनी लाइफ के अंदर पेन, स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा कुछ देखा होता है। तो ये थी चंद्रमा और शनि की युति। अब हम बात करते हैं चंद्रमा और बुध की युति की। तो चंद्रमा और बुध अगर आपकी युति कुंडली के अंदर बनी है, तो क्या होता है कि चीटिंग के योग बन जाते हैं। आपके ऊपर चीटिंग हो सकती है, ठीक है? ब्लेम लग सकता है आप पर। और जैसे कि बुध जो है एजुकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो माइंड क्या है, हमेशा कुछ सीखने में लगा रहता है, लर्निंग में रहेगा हमेशा। और बुध मल्टीप्लिसिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो माइंड के अंदर क्या आएगा, कभी मैं ये कर लूँ, कभी मैं वो कर लूँ, वेवरिंग रहेगा माइंड। ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ कि चंद्रमा ग्रह के बारे में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपने अनंत दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हर महादेव।